Hello friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and safe. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rashid. फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ जो आज के टाइम का सबसे कॉमन टॉपिक है और हर एक इंसान इस टॉपिक का शिकार है। हर एक इंसान इसमें से परेशान है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ जो दुनिया का हर एक इंसान कभी ना कभी इस टॉपिक से सफ़र किया होगा, इस टॉपिक का शिकार हुआ होगा। आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के लिए बात करने वाला हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट्स टू थैंक्स टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है। थैंक्स फॉर द कमेंट्स एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही अपने फीडबैक देते रहेंगे। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स मिले कि हमें ओवर थिंकिंग के टॉपिक पर हमें अपने वीडियोस बनाने चाहिए। मैं इस बातों को ध्यान रखते हुए मैं आज आप लोगों के सामने ओवर थिंकिंग के टॉपिक के साथ आया हूँ। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इतना कॉमन है। आज आप देखते हैं तो हर लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है। सभी लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि वो ओवर थिंकिंग के शिकार है या नहीं है। कैसे पता चले कि वो ओवर थिंकिंग है क्या, वो ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स में है या नहीं है। तो मुझे भी इस बात का लगा कि हाँ, ओवर थिंकिंग पे बनाना चाहिए। ऐसे तो दुनिया के बहुत से आर्टिकल्स, बहुत से लोग हैं जो ओवर थिंकिंग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैं अपने खास व्यूअर्स के लिए ओवर थिंकिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो मैं अपने बहुत ही आसान भाषा में, ईजी लैंग्वेज में आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा कि ओवर थिंकिंग क्या है। इनके 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको ओवर थिंकिंग के बारे में पता चल जाएगा कि ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें ओवर थिंकिंग्स को रोक सकते हैं और कौन सा काम करें जिससे हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। इस तरह के टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। नाउम्मीदी, मायूसी, सैडनेस, ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से है। हम लोग आज के टाइम पे हम लोग ने अपनी खुशियाँ को गवा दिया है ओवर थिंकिंग की वजह से। रिमेंबर, इट्स अ माइंड ट्रैप रॉबिंग यू फ्रॉम द गिफ्ट्स ऑफ वेरी मोमेंट। ये दिमाग का ऐसा खेल है जिसमें इंसान फंस जाता है, जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। ओवर थिंकिंग कैन बी एन अर्ली इंडिकेटर और सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। तो दोस्तों, हम लोगों को ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ जिंदगी, खुशहाल जिंदगी चाहिए तो हमें ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग की पुरानी और क्लासिक डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ को, छोटी सी चीज़ के बारे में बहुत अधिक या बहुत लंबे समय तक सोचते रहना। अगर हम कोई भी छोटी सी बात को लंबे समय तक सोच रहे हैं, दैट मीन्स हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये सबसे क्लासिक और सबसे पुराना डिफिनेशन है ओवर थिंकिंग का। अगर आप भी कोई भी बात पर, किसी भी बात के लिए, छोटे से बात के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक सोच रहे हैं तो आप समझ लें कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इससे हमें तुरंत बचना चाहिए। हमें तुरंत सोचना चाहिए कि हम क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो हमें इस बात को स्टॉप्स करने चाहिए। कभी कभी लोगों को लगता है कि उनका ज़्यादा सोच विचार करना किसी तरह की चीज़ों को खराब होने से रोक सकता है। सभी लोग सोचते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम बार बार सोचते रहते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा। तो ऐसा करना भी हर बार सही नहीं है। लेकिन सच यह है कि अगर आप बीते कल के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते। तो हमें अपने पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो पास्ट था, जो फ्यूचर में होगा वो होगा। हमें हमेशा अपने प्रेजेंट के लिए सोचना चाहिए। तो अगर जो लोग पास्ट की बातों को सोचते रहते हैं और फ्यूचर की बातों को सोचते रहते हैं, वो ऑलवेज ओवर थिंकिंग के शिकार रहेंगे। मैं ये हरगिज़ नहीं बोल रहा कि हमें अपने पास्ट को नहीं देखना चाहिए या हमें अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें पास्ट से लेसन लेना चाहिए, फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, बट ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ओवर थिंकिंग में भी दो चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट्स इज गुड, नेगेटिव थॉट्स इज बैड। हमें नेगेटिव थॉट्स से बचने की ज़रूरत है। बहुत से लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग इज रॉन्ग, बट मैं नहीं बोलूंगा कि ओवर थिंकिंग इज एवरी टाइम रॉन्ग।
बहुत सारे साइंटिस्ट बने जो ओवर थिंकिंग किया करते थे। तो ओवर थिंकिंग के जो दो सिम्टम्स है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, निगेटिव नहीं लेना चाहिए। लेकिन हर वक्त अगर हम निगेटिव थॉट्स में चले गए, आज हम अपने पास्ट के बारे में, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, इस वक्त मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अब आप पास्ट को नहीं बदल सकते, तो क्यों हम बार बार उस बात को सोचे। उससे हम लेसन ले लिया, अपनी लाइफ के लिए लेसन लर्न हुआ और हम आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। ये अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी लाइफ खुशी खुशी जीते हैं। और जो हर बार, अभी मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से साइंस है, क्या क्या है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं या नहीं है। माई सेकंड पॉइंट इज, व्हाट आर द साइंस ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के क्या साइंस है, अभी हम लोग देखेंगे कि ओवर थिंकिंग कौन कौन से ऐसे साइंस है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। दिमाग में बार बार शर्मिंदा करने वाले पलों को याद आना। अगर हमारे माइंड में बार बार कोई ऐसे, हमारे पास्ट में हमने कोई ऐसी गलती किया है जिसका के हमें बार बार अफसोस होता है और हम उसी बातों को बार बार रिपेंटेंस कर रहे कि यार हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना है। अगर हमें ये चीज़ें रियलाइज होती रहती है तो हम ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। पॉइंट नंबर 2, सोने में परेशानी होना क्योंकि लगता है कि दिमाग बंद नहीं होगा। अगर कोई बंदा साउंड स्लीप नहीं ले पा रहा है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो नींद नहीं पूरी कर पा रहा है, दैट मीन्स ही इज ओवर थिंकिंग। पॉइंट 3, खुद से बार बार सवाल पूछना, जैसे ये होगा तो क्या होगा। अगर हम लोग हर बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, ये होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। आने वाले टाइम के लिए हमें कुछ बातों को छोड़ना चाहिए, हम देखेंगे आगे। आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी करते रहो, हर वक्त आप रिजल्ट की चिंता करोगे कि मैं फर्स्ट आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मेरे 90% आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर कोई जॉब में है, वो हर वक्त जॉब में ये हो रहा है, मेरा बॉस मुझसे खुश होगा या नहीं होगा, मेरा ग्रोथ होएगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं होएगा। यू हैव टू डू योर वर्क। आप अपने काम के साथ ईमानदार रहें, आप अपने काम को फुल्ली 100% आप अपना एफर्ट दें, आप अपने मेहनत के साथ बढ़ते रहें, कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम बार बार सोचते रहेंगे तो ये नकारात्मक सोच है, ये निगेटिव थिंकिंग है, हमें निगेटिव थिंकिंग ही क्रिएट करता है ओवर थिंकिंग को, हमें उनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट इज, ये सोचना कि काश ये ना किया होता या काश ये ना कहा होता। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं, अगर हम लोग काश वर्ड को, पास्ट के काश वर्ड को हर वक्त रियलाइज कर रहे हैं, तो वो हमारे ओवर थिंकिंग है, हम ओवर थिंकिंग के शिकार है। ये नहीं किया होता, काश मैं ऐसा करता, काश मैं क्रिकेट खेल लेता, काश मैंने अपने टाइम पे अच्छे से स्टडी कर लिया होता, काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात मान लिया होता, काश आज मैं इस जगह नहीं गया होता, काश इसने ये नहीं। तो काश वर्ड को, अगर पास्ट के काश वर्ड को हर वक्त आप रियलाइज करेंगे, हर वक्त आप सोचते रहेंगे, तो ये आपके माइंड में एक निगेटिव थिंकिंग क्रिएट करेगा और निगेटिव थिंकिंग इज कन्वर्टिंग इनटू द ओवर थिंकिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अपनी गलतियों के बारे में लगातार सोचते रहना। अगर आप हर वक्त अपनी गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं तो वो भी आपके अंदर नकारात्मक सोच पैदा करती है, निगेटिव थिंकिंग क्रिएट करती है, तो वो भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी और आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। माई नेक्स्ट पॉइंट इज, बीते कल या आने वाले कल की चिंता को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना। अब कल क्या हुआ था उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, कल क्या होगा उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। माई नेक्स्ट पॉइंट इज, अपनी परेशानियों और चिंताओं को मन से निकाल नहीं पाना। हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहे, अगर कोई परेशानी है, अगर कोई तकलीफ है, उस बात की चिंता किए हुए चले जा रहे हैं और उसको बाहर ही नहीं कर रहे। हमें अपने चिंता को इमीडिएटली साइड करना चाहिए। मैं बता चुका हूँ चिंता और चिंतन में क्या फर्क होता है। तो चिंता मत करे, चिंतन कर सकते हैं। चिंता मत करे, उससे आप बाहर निकले, आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाए। दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसमें आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हैं, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, अगर ये सारे पॉइंट्स आपके अंदर है तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार है।
प्लीज माय डियर फ्रेंड, प्लीज 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 ओवर थिंकिंग से बाहर निकले। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग कोई भी दुनिया में ओवर थिंकिंग, हर लोग ओवर थिंकिंग के शिकार है। मैं भी कभी हुआ करता था, आप भी कभी होंगे, और भी कभी आने वाली लाइफ में हो सकता है। लेकिन ओवर थिंकिंग जितना जल्दी हम अपने लाइफ से निकालेंगे उतना ज्यादा हमारी लाइफ अच्छी चलेगी, हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ओवर थिंकिंग इज अ बैड थिंग इन when you are always thinking, taking the negative thoughts। तो ओवर थिंकिंग से अगर जब सिर्फ आप नेगेटिव थॉट्स ले रहे हैं, नकारात्मक सोच ले रहे हैं, तो वो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके लाइफ को रून कर देगा। तो अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि साइंस ऑफ ओवर थिंकिंग क्या है। अगर दिमाग में बार बार शर्मिंदा करने वाले पलों का याद आना ओवर थिंकिंग है। सोने में परेशानी होना क्योंकि लगता है कि दिमाग बंद नहीं होगा। खुद से बार बार सवाल पूछना, जैसे ये होगा तो क्या होगा। ये सोचना कि काश ये ना क्या होता या काश ये ना कहा होता। अपनी गलतियों के बारे में लगातार सोचते रहना। बीते कल या आने वाले कल की चिंता को लेकर बहुत ज्यादा सोचना। अपनी परेशानियों और चिंताओं को मन से निकाल नहीं पाना। अगर आप इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट्स को आपके लाइफ में रिलेट कर रहा है तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार है। प्लीज जल्द से जल्द इन पॉइंट्स को सही करें, इन पॉइंट्स से बाहर आए। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ ओवर थिंकिंग। क्या है ओवर थिंकिंग के फॉर्म्स? ओवर थिंकिंग के 2 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म्स आर बीते कल को लेकर चिंतित होना एंड सेकंड फॉर्म्स आर भविष्य को लेकर चिंतित होना। हमारे पास 2 ही तरह के चीजें हैं। हम या तो बीते हुए पल को, अपने पास्ट को सोचते रहते हैं, या तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। हमें जल्द से जल्द इससे बाहर आने की जरूरत है। तो ओवर थिंकिंग के कितने फॉर्म्स है? 2 फॉर्म्स है। अगर हम बीते पास्ट बातों को सोच रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। अगर हम फ्यूचर की बातों को सोच रहे हैं, दिस इज द सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेज टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे हम आने वाले ओवर थिंकिंग को समाप्त कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग को हटा सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट दैट यू आर ओवर थिंकर। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप ओवर थिंकर हो, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आपके माइंड में आ ही नहीं रहा है बात कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो आप मानोगे ही नहीं। तो आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा कि यस यू आर ओवर थिंकर, दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉब्लम, देन आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करेंगे। इस बात को मन में स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि आप ज्यादा सोचते हैं और आप ऐसा करते हैं। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। ओवर थिंकिंग को लेकर अवेयर हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग को लेकर आप जागरूक हो जाएंगे। जब आप जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली है आप ओवर थिंकिंग छोड़ देंगे। आपको पता चल गया कि आप ओवर थिंकर है, तो आप ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, नकारात्मक सोच को हटाना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को भूलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बातों को सोचना चाहिए। जब आप पॉजिटिव बातें सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होता चला जाएगा, आप खुश रहेंगे, आप अंदर से खुशी महसूस होगी। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स लाने चाहिए, पॉजिटिव बातों को सोचना चाहिए और कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों से मिले। आपको क्या गलत हो सकता है की जगह क्या अच्छा हो सकता है, ऐसा सोचने की जरूरत है। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो जो गलत बातें आपके माइंड में चल रहा था, बस उसको रिप्लेस करके आपको सोचना है क्या अच्छा हो सकता है। इमीडिएटली आपके थिंकिंग, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। माय नेक्स्ट पॉइंट इज योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। आज के टाइम पे सब लोग एक्सरसाइज को जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। योगा, मेडिटेशन हमें करना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब करने से आप हेल्दी रहेंगे। जितना ज़्यादा आप हेल्दी होंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगा, आप उतना पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, आप उतना ही निगेटिव थॉट्स से दूर होंगे। मेडिटेशन जो है ओवर थिंकिंग में काफ़ी यूजफुल है, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशंस करना। एक बार ट्राई करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप पहले कैसे थे, बाद में कैसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। हम लोग प्रेजेंट में ही रहते हैं, तो क्यों हम हर वक्त पास्ट की बातों को सोचें और हर वक्त अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचें। पास्ट से सीखें, फ्यूचर के में हमें जो अप्लाई करना है वो प्रेजेंट में करते रहना चाहिए।
जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो, लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट में रहेंगे। इसलिए आप जो भी करें तो पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। जैसे अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा फोकस इस वीडियो पे करें ताकि आप कंप्लीटली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ सके। सो स्टे इन द प्रेजेंट। माई नेक्स्ट पॉइंट इज चिंता नहीं चिंतन करें, दैट इज कंसर्न करना चाहिए। हम लोगों को चिंता से बचना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देता है। फालतू सोचने की जगह कोई कहानी सुने, कुछ अच्छी कविता लिखे, कुछ अच्छी बातों को लिखे, कोई अच्छा काम कर ले, बाहर घूमने चले जाए, नेचर को देखे। तो आपको कोई ऐसा काम जिससे आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही, इमीडिएटली स्टॉप करें और वो काम को उसी वक्त रोक के आप कोई दूसरे काम में लग जाए। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योर माइंड काम। मन को शांत रखें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें अपने माइंड को शांत रखना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। जब हमारा माइंड शांत रहता है तो हम हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छे की तरफ ध्यान देते हैं। जब मन अशांत होता है तब नेगेटिव थिंकिंग्स और फिजूल की बातें हमारे दिमाग में घर करने लगती है। तो हमें अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। माइंड शांत होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होंगे। यदि आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने मन को शांत रखें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ड्स बहुत ही पावरफुल चीज़ है, तो आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए आपके अंदर वर्ड्स, आप जो सोच रहे हैं वो कैसा चीज़ चल रहा है। दिमाग आपका गुलाम होना चाहिए, आप दिमाग के गुलाम नहीं होने चाहिए। इन सारी बातों से आपको पता चल गया कि ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, ओवर थिंकिंग के फॉर्म्स क्या है और हम ओवर थिंकिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या आप किन किन बातों का ध्यान रख के ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें उन सब बातों को फॉलो करने की ज़रूरत है और ओवर थिंकिंग को रोकने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम सबको हेल्दी रहना है, हम सब हेल्दी रहेंगे, हमारा जीवन खुशहाल रहेगा, हमारा देश खुशहाल होगा। तो हम सबों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे, हमारे आसपास के लोग खुश रहे और हमारा देश खुशहाल हो। थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करने की ज़रूरत है। आप इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करें, निगेटिव एनर्जी को फ्लश करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आप सभी से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।